ज़्यादा दूर नहीं है, तो प्रमोशंस आप किस तरह से करने वाले हैं और कितना इन्वॉल्व करने वाले हैं? हाँ, अभी आप बात तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी आपके क्या प्लान है, ज़रा बताइए हमारे देखिए दर्शकों आजकल जो प्लान है वो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर ये दो मिल के करते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा प्रोड्यूसर से ज़्यादा इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ज़्यादा जो है हम इनिशिएटिव लेता है। तो वो हमारी बातचीत चल रही है। वो जैसे ही हमारी बातचीत फाइनल हो जाएगी फ़ौरन हम जो है पब्लिसिटी शुरू कर देंगे। को। अगर बाई चांस मेमो ने मना कर दिया, तब आपका क्या स्टैंड होगा नहीं, मीमो किसको मना कर देंगे? आपकी ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए? वो फिल्म की प्रमोशन को मना भी कर सकते हैं। मैं ऐसा सोच नहीं रहा हूँ। ऐसा क्यों सोचूं? अगर फिल्म खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा क्यों होगा? मीमो की फ़िल्म नहीं है क्या ये? अगर ये फ़िल्म पहले आती है तो इस फिल्म को डेब्यू फिल्म बना लेना चाहिए उनको और इस फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा लेना चाहिए। वो क्यों नहीं करेंगे? करना ही चाहिए, फिल्म उनकी है ये। अच्छा, अगर मिथुन दा बोलेंगे आपको ये फिल्म की रिलीज टाल दो और हाँ, मेरी जिम्मी आने दो, तो हाँ। आप क्या करेंगे? तो फिर मिठुन दा जो है वो ये हक रखते हैं मुझ पे। अगर वो मुझसे वो कहेंगे तो अगर ऐसा लगेगा तो फिर उस वक्त फैसला किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मिठुन दा मुझे ऐसा कहेंगे कभी। चलिए, अब फिल्मों के बारे में ज़रा बताइए। द मर्डरर जो है, क्या है हाँ, फिल्म का सिनॉप्सिस, ज़रा सारांश बताइए हमारे दर्शकों ये एक एक्शन थ्रिलर है और एक्शन थ्रिलर में हम अगर ज़रा सा भी कुछ कहेंगे तो फिर आप या हमारी जो है ऑडियंस है वो सोचने लग जाएगी कि क्या फ़िल्म हो सकती है। तो इसलिए उसकी कहानी के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। इट्स एन एक्शन थ्रिलर। को। अच्छा, तो एक्शन थ्रिलर है तो आइटम नंबर का ज़माना है, तो कोई पोस्टर में भी दिख रहा है एक आइटम नंबर के ऐसा बंदा बैठा हुआ है मेमो, तो क्या आइटम नंबर वगैरह भी कुछ डाले हैं? देखिए मीमो जो है वो बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा तो फाइटर है। वो एक्शन बहुत अच्छा किया उसने, डायलॉग भी अच्छे बोले हैं उसने, और जो डांस है उसका यूएसपी होने वाला है। और हमारी कहानी भी ऐसी है जिसमें डांस नंबर बहुत है। तो उसमें ये जो सिचुएशन आप कह रहे हैं कि आइटम, ये भी है। जाहिर सी बात है कि स्टार और भी होंगे कुछ, तो कौन है? सिर्फ पोस्टर में मेमो मेमो, तो आपने प्लान कर रखा है कि मेमो को ही फर्स्ट? बिल्कुल, हम तो मीमो को जो है वो हमारा जो यूएसपी मीमो होने वाला है। हम ऑडियंस को बुला भी रहे हैं तो मीमो को दिखाकर मुझे बहुत उम्मीद है कि मीमो का नाम, मीमो के पीछे उसके बाप का नाम इस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी बनने वाला है। उसके बाद फ्राइडे के बाद जो फिल्म है वो चलती है, उसके बाद कुछ नहीं चलता सिवाय फिल्म का कंटेंट। जो हमको कॉन्फिडेंस है कि हमने एक अच्छा काम किया है, हमारे लोगों ने अच्छा काम किया है। बिहार की बात करें तो बिहार में मेमो और दादा की फिल्मों को बैन लगाया गया है, आपको पता है इस बात से? तो आपको खौफ है क्या बिहार की ऑडियंस आपके खिलाफ हो जाएगी? भाई ये जो आप कह रहे हैं ये मैंने पेपर में पढ़ा है, लेकिन देयर इज़ नथिंग ऑफिशियल। और ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, झगड़े होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, बैन लगता है, बैन हटता है, वो सब हो जाएगा। उसमें क्या, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये तो हमेशा होता रहा है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बैन होता है, फिर बैन रिमूव होता है, तो रिमूव हो जाएगा अगर बैन है, लेकिन नथिंग ऑफिशियल। अच्छा, को स्टार्स की बात करें इसमें, और कौन कौन है, ज़रा बताइए हमें। इस फिल्म में हम 3 नई लड़कियां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सपोर्टिंग में जो जो रिक्वायरमेंट हमारी थी उस हिसाब से हमने कास्ट की ली है, जिसमें आशुतोष राणा जो है बहुत अच्छा उनका करेक्टर है फिल्म का, और शांति प्रिया जो अपने ज़माने की हीरोइन रह चुकी हैं वो है फिल्म में। उसके अलावा रज़ा मुराद, विश्वजीत प्रधान, आपका मिलिंद गुना जी। जो 3 हीरोइंस हैं उनको रिवील करना चाहेंगे, उनके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? मैं चाहूँगा कि ऑडियंस उनको देख कर जो है अपना फ़ैसला सुनाए। उसके पहले मैं सिर्फ जो कंसंट्रेट कर रहा हूँ वो मीमो पे कर रहा हूँ। मीमो का प्रॉपर लॉन्च हो जाना ये हमारा एक वादा है मिठुन चक्रवर्ती से। हमने वही कोशिश की है, उसके अलावा जो हमारे हाथ में नहीं है वो नहीं है, वो ऑडियंस फ़ैसला करेगी। मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस फ़ैसला मीमो के फेवर में करेगी। और मिठुन चक्रवर्ती किस फिल्म को पहले लाना चाहता है उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ बिटवीन 2 प्रोड्यूसर्स और बिटवीन मिठुन चक्रवर्ती एंड मी। लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं है, जब हुई नहीं है तो उनको कैसे मालूम होगी? तो आप डिस्कस भी नहीं करना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बिलीव करता हूँ कि फ़िल्म रेडी होती है, रिलीज़ की तरफ बढ़ती है, वो फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए। कौन सी फिल्म पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, ये मैं समझता नहीं हूँ कि इन चीज़ों में कभी पढ़ना चाहिए। और अगर कोई बात होती भी है तो म्यूचुअली होती है, तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। मुझे सिर्फ मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी फ़िल्म का बायर मेरा सामने आ जाए और मेरी फ़िल्म जो है ये रिलीज़ की जो प्लानिंग है ये पक्की हो जाए ये, और 25 जनवरी को जो है हमारी फ़िल्म ऑडियंस पसंद कर ले। कौन सी फ़िल्म को ज़्यादा करती है, कौन सी फ़िल्म को कम करती है, ये मैं इन चीज़ों में कभी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हम इस फिक्र में क्यों पड़ जाएं?
और पास्ट में भी ऐसा हमने किया हुआ है। हम हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ये। हम फिल्म की रिलीज़ प्लान करते हैं और हमारी फिल्म रिलीज़ करते हैं हम। सामने कौन सी फिल्म आ रही है ठीक है, वो तो इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है। चलिए हमें बताइए म्यूजिकली कितनी स्ट्रांग है ये फिल्म, मर्डर की बात करें तो। मीमो के साथ जो फिल्म हमने बनाई है ये म्यूज़िकल थ्रिलर भी यही है। एक्शन थ्रिलर के साथ साथ हम इसको म्यूज़िकल थ्रिलर भी कहते हैं। और म्यूज़िकल थ्रिलर का म्यूज़िक अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने हमारे हिसाब से बहुत अच्छा म्यूज़िक लेने की कोशिश की है। और हम अपने ख़ानदान का फोर्थ जनरेशन जो कहते हैं, क्योंकि इनके बाप दादा परदादा सब जो है म्यूज़िक में हैं। ये समीर सेन म्यूज़िक डायरेक्टर के बेटे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पहली फिल्म की मेहनत के हिसाब से उन्होंने मेहनत की है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है हमारी ऑडियंस पे। लेकिन मीमो पॉइंट ऑफ व्यू से गानों का अच्छा होना, गाने अगर अच्छे नहीं होंगे तो उसमें डांस कैसे अच्छा लगेगा। तो ये हम लोगों ने कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि आज की दौर के जो गाने जो पसंद किए जा रहे हैं उस तरह के गाने हैं। पेनल्टीमेट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जब मीमो को आपने साइन किया और जब आप फ्लोर पे आ गई आपकी मूवी, तो मिथुन दा ने आपको या डायरेक्टर साहब को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे बेटे को इस तरह से लॉन्च करो, या कुछ ऐसा डायरेक्शन या कुछ बात उनकी तरफ से? देखिए, कहानी जो है उन्होंने भी सुनी, क्योंकि शुरुआत में तो गाइडेंस होनी चाहिए और है ही उनकी। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बेटे के लिए कहानी ठीक है। ये तो दिस प्रूव्स कि भाई उन्होंने अपनी पसंद के जो है वो काम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। लेकिन ऑडियंस डिसाइड करेगी कि वो राइट है और कितने राइट हैं वो। अच्छा, सेट्स में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता था मिथुन दा का? जब वो मेमो शूट करते थे तो क्या मिथुन दा पर्सनली रहते थे वहाँ पे? नहीं, हमारी दी मर्डर फिल्म में मिठुन दा का बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस, कोई दखल नहीं रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई क्योंकि वो मीमो के फादर हैं और हमारे साथ भी बहुत पुराने रिलेशन है, नॉलेज थी और हम भी इनको हर बात छोटी मोटी हो बड़ी हो इन्फॉर्म करते थे कि हाउ वी आर प्रोसीडिंग। तो ये तो एक नॉर्मल बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीमो ने कुछ शिकायत करी पापा को और फिर पापा ने आपको फ़ोन किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मिठुन चक्रवर्ती मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं और उनको मालूम है कि ऐसी कोई बात होगी भी नहीं। और अगर कभी ऐसी कोई बात होती है तो वो उन बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। वो पार्ट ऑफ एवरी फिल्म मेकिंग है। उतार चढ़ाव, अच्छा ख़राब, तकलीफ़, सहूलतें सब साथ में होती हैं। पार्ट ऑफ एवरी फिल्म मेकिंग, नथिंग न्यू। अगर कोई उनको तकलीफ़ हुई भी होगी तो नथिंग न्यू, दिस इज़ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। फाइनली हमारे ऑडियंस को बताएं हम ये फिल्म क्यों देखने आए? आप हमारी ये फिल्म क्यों देखने आएंगे? क्योंकि हमने बनाई है, हमने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की कोशिश की है और हम फिल्म बनाएंगे और वो चलेगी, यही हमारा मंसूबा होता है और यही हमारी प्लानिंग होती है। तो आप क्यों नहीं आएंगे, ये तो अगर मैं पहले सोचूंगा तो फिर मैं फिल्म ही नहीं बनाऊँ। फिल्म हम बना रहे हैं कि अच्छी बनाएंगे, अच्छी फिल्म बनाते हैं तो वो आपको एंटरटेन करती है तो आप आके देख के पसंद करते हैं और आपको लगता है कि आपका पैसा वसूल हो गया। और इस मामले में मैं समझता हूँ आई गॉट अ गुड पास्ट। तो आप ज़रूर हमारी फिल्म देखने आएंगे।